जय हिंद। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ना, देखिए त्रिभुज की माप। ठीक है, त्रिभुज के बारे में सिखाएंगे और त्रिभुज के माप के बारे में भी कि त्रिभुज को कैसे मापा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो में पूरा आप कंप्लीट बने रहिए ताकि आप त्रिभुज के बारे में जानेंगे और त्रिभुज के माप के बारे में जानेंगे कि अगर बता दे, कहीं बोल दे कि त्रिभुज की माप निकालिए, ठीक है, तो आप कैसे निकालिएगा। मान लीजिए कोई भी त्रिभुज है, ठीक है, तो और परिमाप क्या होता है ना, इसके बारे में भी बताते हैं। देखिए सबसे पहले ना आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कि देखिए त्रिभुज, त्रिभुज हमको किसको बोलते हैं, जो तीन कोण रहता है और तीन भुजा रहता है। ठीक है, अब मान लेते हैं तीन कोण किसको बोलते हैं, तीन भुजा किसको बोलते हैं, ये भी तो समझना है। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले ना हम लोग चलिए एक त्रिभुज बनाते हैं। देखिए सबसे पहले एक त्रिभुज बनाते हैं यहाँ पे इस तरह से करके। ठीक है, मान लेते हैं आप किसी तरह से भी बना सकते हैं त्रिभुज, कोई दिक्कत नहीं है, खाली एक त्रिभुज रहना चाहिए जिसमें तीन कोण और तीन भुजा रहना चाहिए। देखिए हम लोग एक बना रहे हैं त्रिभुज यहाँ पे, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए। ठीक है, देखिए एक मान लेते हैं कि ये त्रिभुज है, ठीक है, जिसमें तीन भुजा और तीन कोण है, एक कोण, दो कोण, तीन कोण। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे परिमाप। ठीक है, त्रिभुज का परिमाप हम लोग कैसे निकालते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो इस वीडियो में पूरा आप कंप्लीट बने रहिए तभी आप सीख पाइएगा। तो देखिए सबसे पहले ना इसका हम लोग नेमिंग कर देते हैं, कुछ भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ दे रहा हूँ। देखिए यहाँ से स्टार्टिंग कर रहा हूँ, ठीक है, ए, यहाँ दिया बी और यहाँ सी। जरूरी नहीं है कि ए बी सी ही आप दें, कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, पी क्यू आर एस एम एन कुछ भी दे सकते हैं, तो अधिकतर ये देते हैं ए बी सी, तो इसीलिए स्टार्टिंग कर रहे हैं ए बी सी से। अब देखिए परिमाप हम लोग कैसे, देखिए मान लेते हैं कि यहाँ से, ठीक है, परिमाप किसको बोलते हैं, ऐसे एक लकीर खींचे ना, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। तो देखिए मान लेते हैं कोई धागा लेते हैं, ठीक है, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ऐसे यहाँ गया, फिर यहाँ से फिर स्टार्ट करते वही धागा को, फिर यहाँ लाए, फिर यहाँ लाए, मान लेते हैं यहाँ ख़त्म हुआ। अब यहाँ से यहाँ इतना दूर आने में, ठीक है, मेरा कितना धागा ख़त्म हुआ, तो उसी को परिमाप बोलेंगे। मतलब बाउंड्री जानते हैं ना, जैसे कि ये बाउंड्री यहाँ से गया यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो कितना हुआ किनारे किनारे, तो उसी को हम लोग परिमाप बोलते हैं, उसी को हमको मापना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, मान लेते हैं कि यहाँ से ना हम लोग कोई एक मान ले लेते हैं। देखिए जैसे कि मान लेते हैं कि ये थोड़ा सा लंबा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं 15 सेंटीमीटर। चलिए इसको हम लोग बोल लेते हैं 15 सेंटीमीटर। देखिए सेमी लिखे हैं मतलब सेंटीमीटर, ठीक है, इस तरह से भी लिख सकते हैं सेंटीमीटर। चलिए अब देखिए 15 सेंटीमीटर और इसको मानते हैं कि 10 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसको हम लोग मानते हैं 10 सेंटीमीटर और इसको मान लेते हैं कि 8 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए अब मेरा तो नेमिंग हो गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ से यहाँ धागा गया, मान लेते हैं 15 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ गया 10 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ 8 सेंटीमीटर। अब मान लेते हैं टोटल को यदि हम लोग जोड़ देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। यही तो होता है त्रिभुज का परिमाप। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं ना कोई लड़का है, ठीक है, यहाँ से दौड़ना स्टार्ट किया यहाँ तक, फिर यहाँ से दौड़ा, फिर यहाँ, टोटल कितना दौड़ा, उसी को तो परिमाप बोलते हैं। परिमाप मतलब समझ गए। और त्रिभुज मतलब जिसमें तीन कोना और तीन भुजाएं रहती है। ठीक है, अब भुजा किसको बोलते हैं, देखिए यहाँ से यहाँ तक गए ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक भुजा। ठीक है, ये आपका भुजा हो गया। अब मान लेते ये भुजा हुआ तो ये भी तो भुजा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये भुजा हो गया। ठीक है, कहाँ से यहाँ ये भुजा, ठीक है, यहाँ से यहाँ इसका ये भुजा हुआ और यहाँ से यहाँ इसका ये भुजा और यहाँ से यहाँ भी तो इसका भुजा हो गया। ठीक है, ये ध्यान दीजिए भुजा। ठीक है, तो देखिए ये और ये भुजा हो गया। ठीक है, और कोण आप देखिए ये एक कोण बना। ठीक है, एक कोण ये कोण है और एक कोण ये कोण है, तीन कोण। ठीक है, तो अभी हम लोग कोण के बारे में नहीं पढ़ रहे। ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं कि इसमें मतलब परिमाप क्या होगा। ठीक है, त्रिभुज के परिमाप के बारे में। तो ये यहाँ से यहाँ मतलब सभी भुजाओं को जोड़ देंगे तो मेरा आपका क्या निकल जाएगा, परिमाप। ठीक है, तो चलिए इसका मेरा फॉर्मूला भी क्या होता है। देखिए त्रिभुज का परिमाप जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, पहले सबसे पहले देखिए मान लेते हैं कि ए से बी। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, देखिए ए से आपका बी, ए से बी, देखिए ए से बी आपका कितना 8 सेंटीमीटर है ना।
चलिए 8 सेंटीमीटर लिख दिए, ठीक है। देखिए ए से बी 8 सेंटीमीटर, ये एक भुजा, और यहाँ से देखिए बी से सी, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, बी से सी आपका कितना है, देखिए बी से सी 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 10 सेंटीमीटर समझने के लिए, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, देखिए ए और सी लिखे या सी या ए लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम ए और सी लिखते हैं। देखिए ए से सी आपका कितना है, 15 सेंटीमीटर। चलिए ये तो हम इतना बता दिए, ठीक है। अब इसका मतलब त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, जैसे कि हम बताए ना, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ठीक है। लिखिए त्रिभुज, ठीक है, त्रिभुज त्रिभुज की परिमाप, त्रिभुज की परिमाप बराबर, देखिए क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग होता है, ठीक है, तीनों भुजाओं की माप का योग। तो हम लोग इसको लिखेंगे तीनों, ठीक है, भुजाओं, देखिए भुजा इसको बोल रहे हैं, तो इसी को हम लोग भुजाओं बोल रहे हैं, ठीक है। तो भुजाओं, तीनों भुजाओं, ठीक है, क्या लिखेंगे, तीनों भुजाओं की माप, देखिए यहाँ जगह नहीं है तो यहाँ लिख दे रहे, ठीक है, माप का योग, ठीक है। अब इसमें ध्यान दीजिए, तीनों भुजाओं को माप का योग, तो देखिए तीन भुजा मेरा क्या था, एक भुजा यहाँ से यहाँ, एक भुजा यहाँ और एक भुजा यहाँ। तो देखिए तीनों भुजा लिखे, ए और बी मेरा 8 सेंटीमीटर था, बी और सी मेरा कितना था, यहाँ देखिए बी और सी इतना, और ए और सी 5 सेंटीमीटर, सॉरी 15 सेंटीमीटर। तो इसको हम लोग सबको जोड़ देते हैं, ठीक है, तीनों भुजाओं, जैसे कि यहाँ आप लिख सकते हैं ए प्लस बी, ठीक है, और बी प्लस सी, ठीक है, और ये प्लस, ठीक है, ए सी, ये हो गया। अब बराबर इसमें कीजिए, ए बी आपका कितना था, 8 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस बी सी आपका कितना था, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस ए सी आपका कितना था, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब बराबर देखिए, अब सबको जोड़ देना है, तो देखिए सबको आप जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, मान लेते हैं कि इसको जोड़िए, 10 और 8 को जोड़ेंगे 18 हो गया, ठीक है, 18 और 15 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, मान लेते हैं 18 20 30, ठीक है, और इधर 5 आपका कितना 33, सॉरी 15, तो कितना हो जाएगा 33 सेंटीमीटर, समझे। तो इस तरह से आपका जो हुआ ना परिमाप निकल गया, ठीक है। तो आपका यही आंसर हो गया। तो चलिए आज का वीडियो अगर आपको कुछ सीखने और जानने का मौका मिला तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए मिलेंगे इसी तरह किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।